हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा 2025 डिसिप्लिन कैसे बनेगा। ये डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने डेली लाइफ को देखा है, तो डेली हम कुछ ना कुछ टाइम अपना बर्बाद करते हैं, जो कि अगर घंटों में काउंट किया जाए तो 3 से 4 या 3 से 5 या 4 से 6 घंटे हमारा डेली वेस्ट होता है। चाहे वो मोबाइल में वेस्ट होता है या हम किसी भी ग्रुप में बैठे हैं और अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है, कहीं बैठे हैं तो बस बैठे हैं, कहीं कुछ सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं। इसको कैसे चेंज किया जाए और कैसे हम अपने पूरे ज़िंदगी को अगर काउंट करें, जो हमारा 15 से 60 साल का जो एज होता है इंडिया में और बहुत सी जगह पे जहाँ पे ये वर्किंग एज माना जाता है, इस 45 सालों में हम अपना कितना वक्त गुजार देते हैं, इसी को बताने के लिए आज का ये वीडियो बना है। दोस्तों, आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में हम बहुत ही प्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे और अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डिसिप्लिन 2025 कैसे होगा। दोस्तों, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला जो पार्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो स्किल्स अच्छे होंगे और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा उस कंट्री का। और दूसरा है हमारा हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड भी इंपॉर्टेंट है। हर घर में गृहिणी भी काम करती हैं और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि घर के सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर हाउस होल्ड नहीं होगा तो हमारा समाज जो है वो दूसरे तरीके से जा सकता है। हाउस होल्ड का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल। ये 3 टाइप है हमारा काम करने का, जो वर्किंग हमारा ग्रुप है, ये 3 टाइप के हैं। इन्हीं तीनों को अपने आप में चेंज करना है, अपने लाइफ को देखना है कि डेली बेसिस पे वो कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो स्लीप टाइम होता है, जो हमारा सोने का जो महत्वपूर्ण टाइम होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए 7 से 8 घंटे का टाइम होता है। ये 7 से 8 घंटा बहुत ही जरूरी है सोना, क्योंकि अगर आपको एनर्जेटिक रहना है दूसरे दिन और आपको अपना पूरा काम सही तरीके से सही परफॉर्मेंस में करना है, तो आपको ये 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है उनके लिए, जो खासकर स्टूडेंट्स हैं। तो ये 7 से 8 घंटा वो सोना है। उनका जो दूसरा है वो वर्क टाइम है, वो 10 घंटे का काम है। जैसे अगर वो कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, ये सारा अगर देख लिया जाए तो 10 घंटे से ज्यादा उनका टाइम नहीं लगता। इसमें इसमें भी बहुत सारे टाइम्स को वो बचा सकते हैं अगर चाहें तो वर्क टाइम जो स्टूडेंट्स का है वो 10 आवर्स का है। और मिसलेनियस काम हम मान सकते हैं कि वो 2 से 3 घंटे काम कर रहे हैं। मिसलेनियस का मतलब कि उनका एक्सरसाइज हो गया, पूजा पाठ हो गया, खाना पीना हो गया, ये सारे मिसलेनियस में आ जाते हैं। 2 से 3 घंटा टोटल 24 आवर्स को हमने डिवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए ऐसे। अगला जो हमारा ग्रुप है वो हाउस होल्ड है और वो है 6 से 7 घंटे का नींद उनकी जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन भर काम करना होता है। और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरे घर में एनर्जी डेवलप होते हैं। इनका जो स्लीप टाइम है वो 6 से 7 आवर्स, जो इनका वर्किंग टाइम है वो 10 आवर्स, और जो इनका मिसलेनियस है वो 3 to 4 आवर्स का है। उसी तरीके से प्रोफेशनल्स को भी हमने 6 से 7 आवर्स को स्लीप के टाइम में डाला है, 10 आवर्स उनका काम और 3 to 4 आवर्स उनका मिसलेनियस होता है। दोस्तों, ये हमारा हो गया कि हम डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। तो आखिर टाइम हमारा वेस्ट कैसे हो रहा है? टाइम हमारा वेस्ट होता है, अगर हम एवरेज निकालें तो हमारा जो एवरेज वेस्टिंग टाइम है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये हमारा 4 to 6 आवर्स डेली आता है। आप खुद में एक बार ध्यान देके देखिए कि क्या आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को सबसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हमारा एनालिसिस हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। दूसरों से ज्यादा बेहतर हम खुद को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मोबाइल में या ग्रुप्स में या ऐसे भी काम, अगर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं तो बैठ रहे हैं, या गार्डन में बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे प्रोडक्टिव काम हो। अगर आप गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव काम है। अगर आप मोबाइल में कोई वीडियोस बना रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव काम है। और अगर आप ग्रुप में भी कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आने वाला फ्यूचर आपका बेहतर होता है, तो वो भी एक अच्छा काम और प्रोडक्टिव काम बोला जाता है। लेकिन 4 से 5 घंटे का टाइम हमारा ऐसा बर्बाद हो जाता है जिससे हम अपने आप को फील नहीं कर पाते कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, और वो बेसिकली वो बर्बाद हो रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो जो हमारा लॉस है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों। ये लॉस को अगर हम 5 आवर्स के हिसाब से एवरेज भी लेके चलते हैं तो 365 दिनों में ये 1875 आवर हम अपना बर्बाद कर देते हैं। और ये 1875 आवर्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको डेज में देखा जाए तो 76 डेज आते हैं। दोस्तों, ये 76 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी काम को एक साल में। अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो 75 डेज बहुत होते हैं। तो हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये 75 डेज और 76 डेज हमारा एक स्किल डेवलपमेंट का काम हो सकता है और इसमें हम सीख सकते हैं। अगर हमारे वर्किंग एज होगा, हमारा जो वर्किंग एज है, इंडिया में भी वर्किंग एज 15 से 60 माना जाता है क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट होती है। तो वर्किंग एज अगर हम देखा जाए तो 45 साल का हमारा वर्किंग एज है। मतलब 15 साल का जो बच्चा है, जो बच्चा अब बड़ा हो रहा है, और जो 60 ईयर जो रिटायरमेंट में हो रहा है, तो टोटल 45 ईयर्स को अगर मल्टीप्लाई करें 76 डेज से, तो 3420 दिन हम अपने वर्किंग डेज का खराब कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर इस वर्किंग डेज को हमने बचाया होता, या बचा रहे हैं, या बचा लेंगे, तो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे फ्यूचर को बहुत ही बेहतर बना सकता है। तो ये भी हम देखेंगे कि आखिर हम इसको किस तरीके से प्रोडक्टिव
कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 34 और 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइम है जब आप अपने जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस टाइम को बचाना है, इस दिन को बचाना है, इन आवर्स को बचाना है। इसका बेनिफिट कैसे होगा वो भी हमने आपको दिखाया है और बताया है। इसका बेनिफिट हमारा जो 3420 दिन का 3420 डेज का जो बेनिफिट्स है वो क्या हो सकता है, इसमें हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम अपना काम करते करते ये बर्बाद कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही पहले जो स्क्रीन था उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 घंटे का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे 24 आवर्स में 4 से 5 घंटे हम बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जो 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो भी काम है, आप पढ़ा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, अगर आप खेलने वाले भी हैं, दौड़ने वाले हैं, या किसी भी एथलीट में आप काम करें, तो भी आप 4 से 5 घंटे अगर आप डेली दे देते हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट उसमें हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आप वो 4 से 5 घंटे का इस्तेमाल करें। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी वर्किंग ग्रुप में हैं, आपको बेनिफिट होने वाला है। आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, जो भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट भी हो सकता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन हो सकता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस और बेहतर हो सकता है। तो आपको 4 से 5 घंटे ये जो हम बर्बाद कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो अनप्रोडक्टिव है, ये हमें खुद काउंट करना है कि हमारा अनप्रोडक्टिव काम या ये जो वक्त है हमारा अनप्रोडक्टिव, वो कैसे, कहां पे हम बर्बाद कर रहे हैं, उसको खींच के लाना है अपने पास और उसके साथ बन जाना है। डेली एक रूटीन बनाना है और डेली उस रूटीन को फॉलो करना है। 22 दिन 25 दिन अगर आप करते हैं तो आपके जिंदगी में ये जो रूटीन है वो शामिल हो जाएगा और आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएगी। अगर आप इन जो टाइम बर्बाद हो रहा है इसको अगर आप कलेक्ट कर लिए तो आपका जो दिशा है वो भी चेंज हो जाएगा और आपका जो दशा है, जो अभी का जो दशा है वो भी चेंज हो जाएगा। वो हमेशा बेहतर की तरफ ही जाएगा। आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे और इसका सबसे फाइनल जो इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो क्या होगा, वो आपका रिटायरमेंट। मतलब जब आपका वो वर्किंग 60 साल खत्म हो जाता है तो आपका जो रिटायरमेंट होता है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। क्योंकि सक्सेसफुल वही होता है कि आप अपने सारे प्लेटफॉर्म को जो आपने अपने शेड्यूल में डाला है उसको आपने परफॉर्म कर लिया टाइमली। तो आप अगर टाइमली परफॉर्म कर सकते हैं तो आपका रिटायरमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ टाइम है। ये कैलकुलेशन ऑफ टाइम और डेज जो मैंने बनाया है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया है। इनमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। जो इसमें शामिल हो रहे हैं अपने टाइम को बर्बाद करने में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना टाइम को बचाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।